गुड इवनिंग ओम अरहम नमः आफ्टरनून सॉरी। सो क्या लगता है बोर्ड एग्जाम्स प्री बोर्ड ग्रेड 10 पेरेंट्स डरे हुए हैं बच्चे आपके मैथ्स और साइंस। आई कैन एश्योर यू जो भी पैटर्न या मेथड या क्वेश्चंस मैं बताऊंगा मैं कराऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी आपका बच्चा जहां भी है उससे बेस्ट वर्जन एमसीक्यू 20 क्वेश्चन योर चाइल्ड कैन क्रैक इन 12 मिनट। 12 मिनट में 20 क्वेश्चन होते ही पूरी मैथ्स का एक फ्लो बन जाता है। और 5 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस आएंगे वो भी हमें पता है किस में से आएगा और कैसा आएगा। सो डोंट यू फील जब आपकी एमसीक्यू 20 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स के चारों अटेम्प्ट हो गए, केस स्टडी हमें पता है 3 कहां से आएगा और कैसा आएगा, तो आप सोचो 20 20 40 और 12 दैट मेक्स 52। और ये टाइम लिमिट कितना लिया है इस 52 को सॉल्व करने के लिए? 90 मिनट्स। मेरे पास अभी भी 90 मिनट्स बचा हुआ है। मुझे क्या करना है? 3 मार्क्स के 6 और 2 मार्क्स के 5। 3 मार्क्स के 6 कहां से आना है, कैसा आना है वो भी मुझे, 2 मार्क्स का 5 बिल्कुल पता। और मैं ये बातें आपसे क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल फैक्ट आई एम टीचिंग मैथ्स एंड साइंस फ्रॉम लास्ट 31 years। 9,000 प्लस स्टूडेंट और एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है मैथ्स और साइंस। एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है मैथ्स और साइंस में 31 इयर्स। एंड चैलेंज कर सकता हूं जहां आपका बच्चा है उससे ऊपर जाएगा ही जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, लेकिन उससे ज्यादा उसकी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी वो अलग लेवल का। अभी भी नवंबर 14 से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस ला रहा हूं। यू कैन कनेक्ट विथ मी। ऑफलाइन सेंटर्स आर अवेलेबल एट गोपालपुरा एंड गायत्री नगर। ऑनलाइन का मैं अपडेट करूंगा। अभी भी आपका बच्चा कहीं भी जा रहा फिर भी स्टक है, आप जरूर ज्वाइन करें। फीस भी काफी अफोर्डेबल है और वो आपको जल्दी मिल जाएगा। इन बिटवीन इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद मी। दिस इज धीरज कुमार जैन फ्रॉम प्रगति क्लास हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 31 years गाइस। डोंट वेट। और एमसीक्यूज को सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करे बिना ऑप्शन से आंसर्स निकालना। फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायो की बात करूं, तो तीनों में से शायद एक आसान लगता, जो आसान लगता है उसको स्ट्रेंथ करेंगे, जो दूसरा आसान है उसमें से थोड़ा और उसकी स्ट्रेंथनिंग निकालेंगे, और जो टफ लगता है उसमें से वो छांटेंगे जो पेपर में आएगा। वो मुझे पता है हर चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप स्टक हो, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है एंड यू आर नॉट एबल टू स्कोर व्हाट यू आर ड्रीमिंग ऑफ, या पेरेंट्स को लगता है यार अभी भी कुछ कमी है, बस बिंदास कॉल करो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 94145, इट्स 94145 181872 6। उसी बीच में आपको ये चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। पता, अगर प्री बोर्ड में पेपर को थोड़ा मजेदार बनाया, प्री बोर्ड की बात किया, तो इस क्वेश्चन को अगर फैक्टराइजेशन से दे दिया तो विकेट गिर जाता है लोगों का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता ना तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज कॉल्ड सॉल्व फॉर एक्स। ये पैटर्न फिक्स्ड है। और एक क्वेश्चन जो चैप्टर 4 से हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा, उसको कहते हैं हम डी बेस्ड। यहां डी का मतलब दाऊद नहीं है, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। और उसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कभी भी डी शाहरुख खान के बराबर दिख जाए तो आप कहोगे रूट्स आर रियल। और इसके पर्यायवाची नाम देखिए, कभी टीचर इक्वल कह सकता है, कभी उसको रिपीटेटिव कह सकता है, कभी उसको को इंसिडेंट कह सकता है, कभी उसको आइडेंटिकल कह सकता है, कभी उसको परफेक्ट स्क्वायर कह सकता है।
इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो डी को किससे इक्वेट करना है, जीरो से, राइट। उसी तरह अगर डी कभी जीरो से बड़ा दिखे तो टीचर आपको कंडीशन दे सकता है दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां पर जो अल्फा और बीटा आता है वो इक्वल होता है, यहां पर अल्फा इज नेवर इक्वल्स टू बीटा। और क्या आएगा गाइस, हो सकता है टीचर आपको लिख दे सिर्फ रूट्स आर रियल देन डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अगर पेपर बहुत शानदार बनाना तो इसमें एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है जिसमें 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट लगता है इनइक्वालिटी, बाद में बात करेंगे। और कभी अगर आपको डी शाहरुख खान से छोटा दिख जाए तो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्यों, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सिखाया गया, तो वो बोलेगा नो रियल रूट्स पॉसिबल और खत्म कर देगा। इस पे एक क्वेश्चन 1000% आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल आपको देता हूं मैं, ये हर स्कूल का फेवरेट है, सेम वैल्यू के साथ आता है एंड दिस इज समथिंग k minus 12 into x square plus 2 k minus 12 into x plus 2 is equals to 0. Find k for coincident roots. बाकी और बातें आगे करेंगे, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देना चाहते हो कमेंट में दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा शेयर करें। कोई भी आपके इर्द गिर्द ग्रेड 10 का बच्चा है इंडिया में, भारत में, जयपुर में, कनेक्ट कराए, मैं श्योर करता हूँ उसकी मैथ्स और साइंस जहां है उससे ऊपर दिखना चाहिए। तो अगर आपकी ब्लेसिंग्स है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे और मजा आए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दिस इज धीरज कुमार फ्रॉम कर